ये है Vivo T4 Lite 5G। वीवो कंपनी की टी सीरीज में एक सस्ते बजट रेंज में आने वाला एंट्री लेवल 5G स्मार्टफोन। इससे पहले मार्केट में T3 लाइट चल रहा था, लेकिन उसका बॉक्स आपने देखा होगा बहुत स्लिम, बोले तो इतना स्लिम बॉक्स दिया गया था T3 लाइट का। लेकिन ये जो बॉक्स है काफी मोटा है, यानी कि इसमें ज्यादा सामान मिलेगा उसके मुकाबले। अब सबसे पहले तो इस मोबाइल की कीमत को जान लेते हैं। 3 वेरिएंट में आप परचेज कर पाओगे इसे। जो बेस वेरिएंट है सबसे सस्ता वाला, वो आएगा 4GB रैम और 128GB के स्टोरेज के साथ 10,499 रुपए। 500 रुपए बढ़ा दिया है आजकल, नहीं तो ये 9,999 रुपए का मिल रहा था सेल के अंदर। कोई बात नहीं, फिर सेल आ जाएगी। इसका जो दूसरा वेरिएंट है वो आएगा 6GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ, जो 10,999 रुपए का है। और जो हायर वेरिएंट है वो आएगा 8GB रैम और 256GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ 12,999 रुपए का। तो फ्रेंड्स, हमारे पास है बेस वेरिएंट जिसने सबसे ज़्यादा सेल होना है। तो सबसे पहले बॉक्स देखिए व्हाइट कलर का, यहाँ पर कलरफुल फॉन्ट में वीवो की ब्रांडिंग प्लस मॉडल नेम मेंशन है। मोबाइल का डिज़ाइन जो है बॉक्स पर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। बॉक्स के इस साइड कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन, जिन्हें डिटेल से मैं वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। फटाफट से इस बॉक्स को ओपन करना शुरू करते हैं। आप भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम पर कोई भी नया स्मार्टफोन आए उसे परचेज करने में कभी कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा हुआ मिलता है, इसे रखते हैं फ्लैश साइड में, और अंदर एक IMEI स्टिकर। इसके बाद आपको मिलेगा एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर। एक फोन का सुरक्षा कवच दिया गया है। 100-150 रुपए बच जाते हैं अगर कंपनी फ्री में कवर दे देती है, तो अच्छी बात है। और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि वारंटी कार्ड और क्विक स्टार्ट गाइड। और अंदर देखिए एक चार्जर अडेप्टर नॉर्मल सा है 15 वॉट का, जो 5 वोल्ट 3 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ आता है। तो ये जो चार्जर है मोबाइल को काफी स्लो चार्ज करेगा। थोड़ा सा ज्यादा वॉट का चार्जर अडेप्टर देना चाहिए था। 5G टेक्नोलॉजी आ चुकी है, सब कुछ फास्ट फास्ट चाहिए, हमें पैसा खर्च कर रहे हैं। USB केबल देखिए व्हाइट कलर की टाइप A to टाइप C। लेंथ और क्वालिटी ठीक ठाक मिल जाती है। एक सिम इजेक्टर पिन भी बॉक्स में रखी हुई हमें नजर आती है। हम आते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन पर, और इसे पैकिंग से किया हमने आजाद। ये देखिए दोस्तों, आजकल है पंच होल का जमाना, और यहाँ मिल रही है आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले। तो ये यहाँ पर एक माइनस पॉइंट लगा। अगर आपको पसंद है ड्रॉप नॉच डिस्प्ले, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन सी डिस्प्ले पसंद है, पंच होल या ड्रॉप नॉच डिस्प्ले। प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड आपको लगा हुआ मिल जाता है। इन फील स्मार्टफोन हाथ में भारी और बड़ा जरूर फील होता है। मोबाइल का जो बैक पैनल है ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट दिया गया है, जहां पर आपको काफी अच्छे पैटर्न में डिजाइनिंग नजर आएगी। लाइट के रिफ्लेक्शन में बैक पैनल पूरा ग्लो करता है, तो अच्छा लगता है। अब ऐसा नहीं है कि वीवो कंपनी ने एकमात्र इसी स्मार्टफोन को इस डिजाइन में लॉन्च किया हो। इससे पहले वीवो कंपनी के 4G और 5G स्मार्टफोन बिल्कुल ऐसे ही बैक पैनल के साथ आपको मार्केट में दिख जाएंगे, जैसे कि Vivo Y19e है, Vivo Y19 है, उनका बैक पैनल ऐसे ही है। कैमरा मॉड्यूल देखिए दोस्तों, यहाँ पर काफी अच्छा फ्रेम बनाया गया है। फ्रेम उठा हुआ नहीं है, लेकिन जो कैमरा लेंस हैं वो उठे हुए हैं, जिन पर सेफ्टी रिंग भी बनी हुई है। कभी नीचे अगर डायरेक्ट भी आप कैमरा को रखते हैं, फोन को रखते हैं, तो आपका जो कैमरा लेंस है वो डायरेक्ट जमीन पे नहीं टकराएगा और स्क्रैचेस नहीं आएंगे। 2 कैमरा नजर आ रहे हैं, जिसमें 50 मेगापिक्सल का है मेन प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का है डेप्थ सेंसर कैमरा विद डुअल LED फ्लैश लाइट। अब ये नीचे वाली फ्लैश लाइट ज्यादा जलती है, ये थोड़ा नॉर्मल जलती है। एक बार हम यहाँ पर जलाने की कोशिश करते हैं फ्लैश लाइट को, तो इसे थोड़ा देर तक प्रेस कीजिए। अब उसके बाद आपके पास इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा। अभी देखिए ज्यादा ब्राइट वाली जल रही है। अब यहाँ पर हम दूसरे स्टैंडर्ड मोड में जाएं तो ये वाली जल रही है। तो यहाँ पर दोनों एक साथ तो नहीं जलती, और इनको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए कम फिर ज़्यादा, और नीचे वाली को भी देखते हैं तो इसे भी आप कम भी कर सकते हैं और उसके बाद ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये बढ़िया है, आपको अंधेरे में फ़ोटो लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बढ़िया ज़्यादा फोकस वाली लाइट को आप ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल हमारा बॉक्सी टाइप का है, जिसके चारों कॉर्नर राउंडेड हैं और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के। राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड स्पीकर ग्रिल, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे। ये सिम ट्रे ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ, यानी कि एक बार में 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ लगा सकेंगे। मोबाइल के बॉटम साइड में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। अब आप समझ गए होंगे
कि ये जो फ़ोन है डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ नहीं आता। कंपनी ने नीचे का स्पीकर निकाल के ऊपर की साइड फिट कर दिया। अब आप ऊपर स्पीकर देख के मत सोचना कि यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल रहे होंगे। साथ ही सेकेंडरी माइक भी नहीं दिया है जिसका यूज नॉइस कैंसिलेशन के लिए किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस स्मार्टफोन की पावर को तो हमने ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ है और इसकी जो ब्राइटनेस है 100% है, तो ब्राइटनेस आपको बहुत ज्यादा मिल जाती है, चाहे वो HBM हो या पीक ब्राइटनेस हो, 1000 नेट्स तक की मिल रही है। आउटडोर सनलाइट में भी फोन का यूज आप इजिली कर पाओगे। एज और बेजल्स कॉर्नर ऊपर से पतले, लेकिन नीचे चिन जो है थोड़ी सी ज्यादा हमें नजर आती है। स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन दिख जाती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ एक ब्लूटूथ एप्लीकेशन के साथ साथ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन मौजूद है, आप इन्हें अनइंस्टॉल या डिसेबल कर सकते हैं सेटिंग में जाके। टच नॉर्मल है दोस्तों, 90 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट आपको इस फोन में दिया गया है। 6.74 इंच की मिल रही है इसमें HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ। एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 260 ppi की दी गई है। 167.30 मिलीमीटर मोबाइल की हाइट है, 76.95 मिलीमीटर की विड्थ और 8.19 मिलीमीटर की थिकनेस। 202 ग्राम का है ये स्मार्टफोन। अब वेट इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस फोन के अंदर बैटरी भी ज्यादा mAh की है, पूरे 6000 mAh की बैटरी आपको पर लगी हुई मिलती है, तो बैटरी बैकअप जो है वो आपको तगड़ा मिल जाएगा। IP64 की रेटिंग के साथ आता है ये स्मार्टफोन। स्प्लैश प्रो प्लस टेस्ट प्रो भी है। सेटिंग ओपन करके आपको दिखाते हैं, तो सेटिंग का इंटरफेस देखिए, सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं। हमें चलना अबाउट फोन सेक्शन जो है नीचे की साइड, इसे ओपन करते ही फन टच OS 15 नजर आता है और लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 भी इसमें दिया गया है। हालांकि आपको 2 मेजर OS अपडेट भी मिलेंगे, 16-17 का अपडेट मिलेगा, प्लस 3 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट भी दिए जाएंगे। 2.4 गीगाहर्ट्ज का मिलेगा ऑक्टा कोर प्रोसेसर, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का चिपसेट जो बेस्ड रहेगा 6 nm के फैब्रिकेशन पर, ग्राफिक माली G57 के, और हमारे पास बेस वेरिएंट तो 4GB रैम प्लस 4GB वर्चुअल रैम टाइप है LPDDR4X और 128GB का स्टोरेज टाइप UFS 2.2 का आपको इसमें मिलता है। अब अंत में इसका कैमरा भी चेक करके आपको दिखा देते हैं। पहले रियर कैमरा से शुरुआत करेंगे दोस्तों, तो कैमरा क्वालिटी जो है इस प्राइस पॉइंट पर आपको ठीक ठाक मिल जाती है। अच्छा क्लियर कैमरा मिल रहा है प्राइस के हिसाब से, जिसमें आप डायरेक्ट 2x पर भी शिफ्ट हो सकते हैं और जो फुल जूम है वो आपको मिलेगा 10x तक का। 10x जूम में क्वालिटी कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। वीडियोस अगर आप शूट करते हो इसके कैमरा से तो HD फुल HD में आपको 30 FPS का सपोर्ट मिल रहा है और कुछ इस टाइप से आप इससे वीडियो शूट कर पाओगे। नॉर्मल है कैमरा, इतना खास नहीं लगा मुझे पर्सनली। बाकी पोर्ट्रेट फोटो मोड और मोड सेटिंग में लाइव स्लो मोशन 50 मेगापिक्सल इनेबल करने के लिए अलग से ऑप्शन, टाइमलेस पैनोरामा प्रो और डॉक्यूमेंट जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा ओनली 5 मेगापिक्सल का और ये भी बेसिक सा सेल्फी कैमरा है। लाइटिंग कंडीशन अच्छी हो तो भी आप थोड़ा ठीक ठाक सेल्फी ले पाएंगे, लेकिन अगर आपको सेल्फी लेना बहुत पसंद है, बहुत कलरफुल कैमरा चाहिए आपको सेल्फी, लेकिन वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा निराश हो सकते हैं। फ्रंट कैमरा में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, कम से कम 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा देना चाहिए था। 2x तक का जूम सपोर्ट आपको फ्रंट कैमरा में मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्मार्टफोन अगर 10,000 रुपए के अराउंड मिल जाता है, 10,500 रुपए में थोड़ा ओवर प्राइस लग रहा है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास चॉइसेस बन जाती है इससे बेटर स्मार्टफोन लेने का। अब ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा ही स्मार्टफोन मैं 10,000 रुपए में भी दिला सकता हूं आपको। इसका ही सब ब्रांड है iQOO Z10 Lite 5G दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है दोस्तों, बस वो iQOO में है और ये Vivo में है। तो यहाँ 500 रुपए Vivo के नाम से आपको ऊपर खर्च करने पड़ेंगे, जबकि वो दोनों कंपैरिजन करके आपको दिखाएंगे आने वाले टाइम पर। आप और डिटेल से समझ पाओगे कि एक ही फोन को अलग अलग रेट में कैसे बेचा जाता है अलग अलग प्लेटफॉर्म में, एक को फ्लिपकार्ट पर तो एक को अमेजन पर। बाकी दोस्तों ये स्मार्टफोन बेसिक यूज के लिए आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। आप नॉर्मल यूज के लिए व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन इजिली इस पर चला सकते हैं। थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। गेमिंग का सोच के परचेज कर रहे हो तो कैजुअली गेमिंग, यानी कि आप इसमें फ्री फायर, बीजीएमआई जैसा गेम चला पाओगे। 40 FPS पर रन कर लेता है। ग्राफिक सेटिंग अगर हाई रही तो दोस्तों फोन में हीटिंग इशू, लैग इशू फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन बेसिक से कभी कभी कैजुअली गेमिंग के लिए बढ़िया स्मार्टफोन है। कभी मूड बन गया तो खेलो। अगर रेगुलर गेमर्स हो तब स्किप कर देना, डायरेक्ट सोचने की जरूरत नहीं है। गेमिंग स्मार्टफोन नहीं है, नॉर्मल यूज के लिए एक बढ़िया चॉइस है आपके लिए। बाकी तो अपनी अपनी पसंद है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कैसा लगा वीवो कंपनी की टी सीरीज का ये स्मार्टफोन। वैसे भी दोस्तों वीवो कंपनी अपनी टी सीरीज में बढ़िया स्मार्टफोन लॉन्च करती है वाई सीरीज के मुकाबले।